नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से कोहराम मचा हुआ है। आपको मालूम है कि इसी जहरीली शराब ने कईयों की जान भी ले ली है और ऐसे में अब बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर फर्क क्या होता है असली शराब और नकली शराब में। और देखिए, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर किसी ने गलती से नकली शराब का सेवन कर लिया है तो फिर उसे क्या कुछ करना चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने डॉक्टर राजीव रंजन जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद समरीन जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर फर्क क्या होता है असली शराब और नकली शराब में। बिल्कुल माकूल प्रश्न है समरीन जी। सवाल ये उठता है कि जहां तक जहरीलापन का सवाल है, जहर का सवाल है, असली शराब और नकली शराब दोनों में जहर है। दोनों में जहर है। दोनों में जहर है। फर्क क्या है मैं बताता हूँ। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि असली शराब में इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। और नकली शराब जब होता है तो उसमें जब मिथाइल अल्कोहल एडल्ट्रेशन जब हो जाता है तो वो जहरीला हो जाता है। अच्छा। तो जहरीला अमाउंट का जहरीला मैं बता रहा हूँ कि अगर इथाइल अल्कोहल आपके शरीर में गया जो शराब के रूप में है, तो वो क्या करता है कि लीवर में एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है जो उसको तोड़ता है एसिटाल्डिहाइड में, और फिर उसको दूसरा एक एंजाइम होता है जिसको एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज कहते हैं, वो तोड़ता है एसिटिक एसिड में। तो एसिटिक एसिड आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं है उतना, जब तक उसका परिमाण बढ़ाया नहीं जाए। अगर आपने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया पीने का, आप देखे होंगे जो असली शराब भी है उसमें भी आपने देखा होगा कि रोड पर लुढ़कते लोगों को आपने देखा होगा, अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं रहता है। सिरोसिस लीवर से मरते हुए लोगों को आपने देखा होगा कि ब्रेन डैमेज होते हुए तरह तरह के डैमेजेस होते हैं। लेकिन नकली शराब में अगर मिथाइल अल्कोहल मिला दिया गया, क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि उसका गंध और इथाइल अल्कोहल दोनों का गंध करीब करीब बराबर है और बहुत सस्ता होता है। तो इसलिए जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो घर में बनाना सीख गए हैं। तो घर में जब बनाना सीख गए हैं तो वो डालते क्या है, मिथाइल अल्कोहल उसमें डाल दिया, मिथाइल अल्कोहल डालते हैं। और एक बात समरीन जी, आपको यहाँ बड़ा लोमहर्षक है, रोंगटे खड़े करने वाला है कि 10 ml, आप समझ सकते हैं, 10 ml मिथाइल अल्कोहल आपके आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए काफूर कर सकता है, चौपट कर सकता है। यानी कि जो बात डॉक्टर साहब हम सुनते आ रहे हैं कि जहरीली शराब के सेवन से आपके आंखों की रोशनी जा सकती है, यानी कि ये बात 100% सही है। और बिल्कुल 10 ml में, ऐसा नहीं 10 ml में बहुत ज्यादा परिमाण की जरूरत नहीं है। 10 ml में आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। जिंदगी भर आप अंधेरे के आगोश में भटकते नजर आएंगे, और फिर उसका कोई कोई निदान नहीं है। एक बार ऑप्टिक नर्व कोई इलाज नहीं है इसके बाद, डैमेज हो गया तो हो गया। और 15 ml मिथाइल अल्कोहल समरीन जी, तो 15 ml आपके जानलेवा होता है, यानी आपकी जान जा सकती है। 10 ml में आपकी रोशनी चली गई और 15 ml में जो आपका भगवान के दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ जो इतना बड़ा तोहफा है जिंदगी के रूप में, वो चला गया। हाँ, तो आप समझिए कि एक मिथाइल अल्कोहल कितना कहर ढा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसा मैंने बताया कि मिथाइल अल्कोहल के डैमेजेस क्या क्या है। हम आपसे डॉक्टर साहब ये भी समझना चाहेंगे कि एक बार हमने सेवन कर लिया जहरीली शराब का तो मानव शरीर पर और क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका? बिल्कुल सही समरीन जी, कि केवल ये आंखों पर डैमेज नहीं है, बल्कि ये ऑर्गन डैमेज कर सकता है, और मल्टीपल ऑर्गन डैमेज, यानी आपके लीवर को बर्बाद कर देगा, किडनी को बर्बाद कर देगा, आपके ब्रेन को तो नेस्तनाबूद कर ही देगा, ब्रेन को निस्तनाबूद कर देगा, क्योंकि उसमें सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा और ब्रेन को डल कर देगा। तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि दिन भर आपको 1 महीने तक पीने की जरूरत है। आपको एक शॉट मिथाइल अल्कोहल का, जहरीली शराब का एक शॉट आपके जिंदगी में कहर बन के आएगा, जिसकी आप भरपाई नहीं कर सकते। जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, कतई नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर किसी ने गलती से ही जहरीली शराब पी ली तो उसके बाद सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए ताकि जान पर बात नहीं बने?
सबसे पहले समरीन जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी। कि पहले ये जो जहरीली शराब है, उसके चलन को रोकना होगा। रोकना ऐसे होगा कि सामाजिक पहलू पर ध्यान देना होगा और कानूनी पहलू पर ध्यान देना होगा। ठीक है। कैसे कोई जहरीली शराब बना लेगा? तो अगर आप प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, अगर आपकी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, ठीक है, उसका दुर्घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन 50 आदमी की जान चली जाए, 20 आदमी की आंखें चली जाएं, जी। ये बड़ा समाज के लिए एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। लेकिन अगर आज जैसा आपने कहा कि अगर लक्षण हो, तो शुरू में ऐसा नहीं है कि लेते के साथ उसको डैमेज हो जाएगा और मर जाएगा। जी, जी, जी। जैसे उसको नौजिया हो गया, नौजिया कहने का मतलब कि उल्टी आने लगा, अच्छा, उल्टी का मन करने लगा, ठीक है। पेट में दर्द होने लगा जी। और थोड़ा सा चक्कर आने लगा, धुंधला-धुंधला धुंधला दिखाई धुंधला, देना हाँ शुरू धुंधला हो गया। दिखने लगा, ऐसा लगा कि अब हम गिर जाएंगे, अच्छा। चक्कर चल नहीं पा रहे हैं, डगमगा रहे हैं। हुँ, ये सारा सिम्टम जो होता है वो रेड फ्लैग हम लोग कहते हैं, हुँ। वो लाल ध्वज है। आपको अच्छा। आपको सजग होने की जरूरत है। सावधान हो जाइए, ये रेड फ्लैग है। हो जाइए, जी। रेड फ्लैग है। और हुँ। उसके बाद उनको एक अच्छे चिकित्सक से, और सबसे बड़ी बात है देखिए, जहर का काट जहर से, अच्छा, जी। यानी खराब जहर का काट अच्छे जहर से। अच्छे अब आप ज़हर से। पूछिएगा कैसे? बिल्कुल। मिथाइल और अच्छा ज़हर क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल खराब जहर है बिल्कुल है। और अच्छा जहर शराब है जो इथाइल अल्कोहल है। इथाइल उसी अल्कोहल। का काट इथाइल अल्कोहल है। जी, जी, जी। यानी कि जो ऑक्सीडेशन आप मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मिक एसिड बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड, और आप जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हों जानते हैं, जो साइंस के, क्या रिएक्शन कि होता है? वो जी। मिथाइल अल्कोहल में CH3OH होता है, केमिकल नाम उसका ये है, जी, जी, जी। और CH3OH बदल जाता है फॉर्मल्डिहाइड में, और वो बदल जाता है फॉर्मिक एसिड में। और ये फॉर्मिक एसिड आपके शरीर के सारे कोशिकाओं के लिए एक डैमेजिंग काम करता है। लेकिन इथाइल अल्कोहल जो है, जो अच्छा वाला जहर जो हम कह रहे हैं, जहर वो भी जी, है, जी, जी, बिल्कुल लेकिन हाँ। अच्छा जहर, क्योंकि ज्यादा परिमाण में वो जहर है, कम परिमाण में वो जहर नहीं। जी, जी। तो वो क्या करता है कि वो बदलता है एस्टल्डिहाइड में, हुँ। जैसा मैं पहले भी कहा था, और एस्टल्डिहाइड एस्टिक एसिड में। तो एस्टिक एसिड आपके टिश्यूज के लिए हुँ। डायरेक्ट पॉइजन नहीं है, अच्छा। लेकिन फॉर्मिक एसिड जो है वो तुरंत ही जहर का काम करता है। जी, जी। उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी समझना ज़रूरी होगा कि अगर किसी ने गलती से ही सेवन कर लिया है, तो फिर उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे एक चिकित्सक के पास ले जाना होगा, अच्छा। अस्पताल में ले जाना होगा, जी, उसे जी। भर्ती करानी होगी। कभी भी झाड़ फूंक और जो हाँ, आसपास के डॉक्टर हैं जो ये पानी पी लो, ये वो पानी पी लो। वो नहीं करना है, अच्छा, वो नहीं करना है, नहीं करना क्योंकि वो उसमें देखना पड़ेगा कहीं ऑप्टिक नर्व पर असर आ गया होगा, है। ब्रेन पर असर आया है, लीवर डैमेज तो नहीं हो रहा है। हुँ, तो एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में अगर इलाज चलेगा हुँ। तो मरीज फिर स्वस्थ होकर आ जाएगा। स्वस्थ हो सकता है मरीज़। ऐसा नहीं जी, है कि जहरीली शराब का मतलब मौत और जहरीली शराब का मतलब अंधापन नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी बेरुखी दिखाई, यानी कि थोड़ी सी थोड़ी-सी असावधानी, हाँ, लापरवाही। क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बिल्कुल, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे डॉक्टर साहब, अगर कोई बोतल आ जाती है हमारे पास भी, कोई शराब की बोतल आ जाती है, तो कैसे हम जाँचें कि वो असली शराब है कि नकली शराब है? क्या ऐसे जाँचा जा सकता है? आपने आम पब्लिक नहीं जान सकती, आम पब्लिक क्योंकि नहीं जान जब तक वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं बैठेंगे, हुँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मिथाइल अल्कोहल का सुगंध उसी तरह होता है जो इथाइल अल्कोहल का। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल, और ये आता कहाँ से है? जी, तो जितने इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, हुँ, इंडस्ट्री अच्छा, में जो प्रोडक्ट होता है सॉल्वेंट, जी, जी, वो जी। उसमें मिथाइल अल्कोहल यानी है, कि जितना भी कचरा है, उससे बनती है ज़हरीली मिथाइल। शराब। और वो बनती है जो अच्छी शराब है, जो अच्छा जर्म कर रहे हुँ, हैं, हुँ। वो तो फ्रूट से बनता है। दूध से बनता है। ये भी फ्रूट से बन सकता है। तो फर्मेंटेशन देखिए, दो प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। ठीक है, तो जी, फर्मेंटेशन तो सारे शराब में होता है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फर्मेंटेशन के बाद अगर डिस्टिलेशन हो गया जी, तो वो शराब ज्यादा जहरीला हो जाता है, और ज़्यादा उसका ज़हरीला। उसका परिणाम ये होता है जहरीली शराब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है डॉक्टर साहब ने तफ़सील से बता दिया है कि आखिर फ़र्क क्या होता है असली शराब और नकली शराब में, और ये भी बता दिया है कि अगर गलती से किसी ने ज़हरीली शराब का सेवन कर लिया हो, तो उसे सबसे पहले क्या कुछ करना चाहिए। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।